बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर फरजाद फ्रॉम करियर कोचिंग सेंटर। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो ज़रा चैट बॉक्स में रिस्पांस दे दें। चलें, ठीक है। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन एंडोस्केलेटन का। और आपको बताया था कि ह्यूमन एंडोस्केलेटन होता है क्या है, उसकी क्या क्या डिवीजन होती है। और बताया था कि ह्यूमन एंडोस्केलेटन को हम डिवाइड कर रहे होते हैं दो डिविजन्स के अंदर। उसमें एक एक्सियल स्केलेटन था और दूसरा क्या था, अपेंडिकुलर स्केलेटन था। एक्सियल स्केलेटन में आपको बता चुका था कि वो स्केलेटन जो कि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे लाई करता है उसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और उसके बारे में हमने बताया था कि इट कंप्राइज ऑफ द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, हायोइड बोन एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स। ठीक है, हमने जो है आपको वर्टिब्रल कॉलम जहाँ तक याद पड़ता है बता दिया था कि क्या होता है, कौन कौन से उसके अंदर वर्टिब्रीज होती हैं। इसके अलावा जो है हम लोग स्ट्रेंडम कर चुके थे, इसके अलावा हम लोग रिब्स कर चुके थे, इसके अलावा हम लोग हायोइड बोन कर चुके हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स आपको मैं करवा चुका हूँ, स्कल हम लोग जो है वो कर चुके हैं अगर याद हो। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, ठीक है, तो आज जो हमें टॉपिक डील करना है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का डील करना है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो कि आपका एक्सियल स्केलेटन के अलावा होता है। अपेंडिकुलर इसको कह क्यों रहे हैं, क्योंकि इट कंटेन अपेंडेजेस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जॉइंट्स हैं, इसमें जो है अपेंडेजेस हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब अगर मैं अपने एरो से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं दिस वन, इसमें क्या है, जॉइंट्स हैं, इसमें अपेंडेजेस हैं, तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन कहला रहा होता है। तो बेटा आप लोग हेडिंग डालना है अपेंडिकुलर स्केलेटन की, और ये 3 पॉइंट्स जो आप पहले कॉपी कर लें कि इट इज द पार्ट ऑफ द skeleton which form appendages and attach these appendages with axial skeleton in midline। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें लिम्स होते हैं जो कि एक्सियल स्केलेटन से अटैच होते हैं एंड प्रोवाइड मोबिलिटी टू द बॉडी। बॉडी को मोबाइल कराते हैं, बॉडी को मूव कराते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें अपर एंड लोअर लिम्स होते हैं। चलो बेटा, तो ये पॉइंट जरा कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद जरा मुझे रिस्पांस दे दीजिएगा।
कि बेटा तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अपर लिम्स और लोअर लिम्स हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो अपर लिम्स हैं और ये क्या है, लोअर लिम्स हैं। अब अगर हम अपर लिम्स की बात करते हैं तो हेडिंग डाल लें आप लोग अपर लिम्स की। ठीक है, पहले आप हेडिंग डालेंगे अपर लिम्स के। अब देखो, चाहे अपर लिम हो या आपका लोअर लिम हो, अपर लिम जो है इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक आपका लिम्ब होगा और दूसरा आपका क्या होगा, गर्डल होगा। GIRDLE, गर्डल। ठीक है, तो जरा पॉइंट लिखोगे, अपर लिम कंप्राइज ऑफ लिम्ब एंड गर्डल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, girdles are girdles are the bony structure. Girdles are the bony structure that connect. Girdles are bony structure that connect upper limb to axial skeleton. Girdles are, ठीक है। अब जो girdles है ना भाई, girdles के आगे ब्रैकेट में लिखना पेक्टोरल गर्डल, क्योंकि जो आपका अपर लिम को कनेक्ट करता है उसको हम नाम देते हैं पेक्टोरल। मैं स्पेलिंग आपको भेज रहा हूं, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, तो मैंने कहा कि गर्डल, बुशरा बदल कर रही है सर, रिपीट कर दें। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ शुरू से। अपर लिम कंप्राइज ऑफ लिम्स एंड गर्डल, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आप लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, गर्डल। अब गर्डल के आगे जो है ब्रैकेट में लिख लो पेक्टोरल। गर्डल is the set of bone. Girdle is the set of bone that connect upper limb to axial skeleton. That connect upper limb to axial skeleton. That connect upper limb to axial skeleton. Next point. Pectoral girdle comprise of clavicle and scapula। अब देखो ये दो बोन नजर आ रही है ना, दिस वन इज clavicle एंड दिस वन इज scapula। तो जो पेक्टोरल गर्डल होता है ये क्लैविकल एंड स्कैपुला से मिलके बनता है। पेक्टोरल गर्डल कंप्राइज ऑफ क्लैविकल एंड स्कैपुला। अपर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल कंप्राइज ऑफ क्लैविकल एंड स्कैपुला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अपर लिम्ब हैज अपर लिम्ब हैज upper limb has three regions। अब जो अपर लिम है भाई इसमें तीन रीजन होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो ये रीजन है जहां मैंने अभी ब्लैक लाइन ड्रॉ की है। ये रीजन क्या कहलाता है भाई, कोई बता सकता है, व्हाट इज दिस? क्या कहते हैं इस रीजन को?
हाँ भाई बताओ, इस रीजन को क्या नाम देंगे? बेटा ये तो बोन है ना, रीजन क्या कहलाता है? दिस रीजन इज कॉल्ड एज आर्म, ARM, आर्म। तो इसको आप आर्म कहते हो, एंड आर्म कंटेन बोन, सिंगल बोन कॉल्ड एज ह्यूमरस। समझ में आ रही है बात? चलो, तो हमने लिखवाया कि अपर लिम हैज थ्री रीजन्स। नंबर वन आर्म। चलो, अब जो नंबर टू है दिस रीजन, जो अभी मैं दोबारा सेकंड लाइन बनाई, ये कौन सा रीजन है? दिस इज फोर आर्म। फोर मतलब होता है आगे, यानी ये आर्म के आगे है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फोर आर्म। ठीक है, अब फोर आर्म में बेटा होती हैं दो बोन्स। कौन कौन सी? एक होती है रेडियस और दूसरी कौन सी होती है? अल्ना। ठीक है, बाहर की तरफ रेडियस होगी, अंदर की तरफ अल्ना होगी। एंड द थर्ड रीजन इज हैंड। ये जो थर्ड रीजन है, दिस थर्ड रीजन इज हैंड। ठीक है, ये जो मैं अब यहाँ से बना रहा हूँ दिस वन। तो ये जो थर्ड रीजन है, इस थर्ड रीजन को आप क्या नाम दे रहे हैं? हैंड का नाम दे रहे हैं। तो जो अपर लिम है इसमें तीन चीजें होती हैं, एक जो है ह्यूमरस है, दूसरा सॉरी, एक जो है आर्म है, दूसरा फोर आर्म है, तीसरा हैंड है। अब देखो, जो आर्म है, आर्म में एक सिंगल बोन होती है एंड दिस सिंगल बोन इज कॉल्ड एज ह्यूमरस। और जो फोर आर्म है, फोर आर्म में जो है आपके पास दो बोन्स होती हैं एंड दिस टू बोन्स आर रेडियस एंड अल्ना। आगे आओ हैंड। हैंड के अंदर हमारे पास बेटा जो है फिंगर्स हैं और पाम है। ठीक है, जो फिंगर्स हैं इसमें कुछ बोन्स होती हैं, दिस बोन्स आर कॉल्ड एज phalanges। ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसको आप क्या नाम दोगे? इसको आप phalanges का नाम देते हो, तो दिस बोन्स आर कॉल्ड एज phalanges। और ये जो है क्या कहलाती हैं? मेटाकार्पल। और जो रेस्ट में होती हैं ये कार्पल कहलाती हैं। तो रेस्ट वाली कार्पल कहलाएंगी, पाम वाली मेटाकार्पल कहलाएंगी, फिंगर्स वाली phalanges कहलाएंगी। पहले ये नाम याद कर लो। ठीक है, आर्म में कौन सी थी? याद करो, आर्म में ह्यूमरस है। इसके अलावा नीचे आते हैं, नीचे फोर आर्म है, फोर आर्म में कौन सी है? रेडियस है और अल्ना है। आगे आओ रिस्ट, रिस्ट कंटेन कार्पल बोन्स। आगे आएंगे पाम है, पाम के अंदर अगर हम देखें तो क्या है? पाम के अंदर जो है मेटाकार्पल्स हैं, और फिंगर्स हैं, फिंगर्स में क्या है? वहां पे phalanges हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी बोन्स हैं। अब आते हैं हम गिनती पे। ह्यूमरस है, जाहिर सी बात है कितनी है? एक होगी। एक आर्म में एक है, हमारी बॉडी में कितना आर्म है? दो है, तो दो ह्यूमरस हो गई। इसी तरह फोर आर्म में रेडियस और अल्ना है, कितने फोर आर्म है? दो हैं, तो ये चार हो गए रेडियस और अल्ना। उसके बाद आ जाओ कार्पल बोन पे। तो याद रखिएगा बेटा, कार्पल बोन कितनी होती है? कार्पल बोन इज एट इन नंबर। एक रिस्ट में आठ होती हैं। समझ में आ रही बात? तो आठ इस हाथ में, आठ इस हाथ में, तो ये हो गई 16। इसके अलावा मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं? मेटाकार्पल्स होती हैं आपके पास 5। उसके बाद phalanges, हर फिंगर में 3 होती हैं एक्सेप्ट थंब। थंब में 2 होती हैं, तो टोटल कितनी हुई है? ये टोटल हो गई 14। समझ में आ गई बात? तो अगर हम देखते हैं अपर लिम के अंदर, तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप अपर लिम में देखेंगे, तो ये जो अपर लिम है, दिस अपर लिम, ठीक है, अगर आप अपर लिम के अंदर देखेंगे तो सिंगल बोन ह्यूमरस मौजूद है, फोर आर्म में दो बोन्स रेडियस एंड अल्ना मौजूद हैं, रिस्ट में आठ स्मॉल बोन्स कार्पल्स मौजूद हैं, palm of the hand short bones metacarpals are present, while the in each finger three small bones that is phalanges are present except in thumb that contain two phalanges। ठीक है भाई, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा इसको कॉपी कर लो आगे फटाफट।
क्या सबने कॉपी कर लिया है ये? चल अब बेटा जो है वो लोअर लिम देख लेते हैं। अगर हम लोअर लिम की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से हमने अपर लिम को रीजन्स में डिवाइड किया था, लोअर लिम को भी हम रीजन्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाला रीजन मुझे बताओ। चलो इसमें भी गर्डल्स होते हैं। वो जो गर्डल अपर लिम में था वो पेक्टोरल कहला रहा था। ये जो गर्डल होगा ये पेल्विक गर्डल कहलाएगा। अब बताओ जरा ये कौन सी रीजन है जो अभी मैंने ब्लैक लाइन से शो किया है? कोई बता सकता है क्या कहलाता है ये? व्हाट इज दिस रीजन? तो दिस रीजन इज थाई। वेरी गुड। और ये कौन सा रीजन है? ये क्या कहलाएगा? जो नंबर 2 पे भी मैंने किया है। ये लैग है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सा रीजन है भाई? ये बताओ जो अभी मैंने थर्ड पे किया है, दिस वन। तो ये फुट कहलाता है, दिस वन इज फुट। अब देखें ये जो गर्डल बना हुआ है ना, दिस वन जिसको मैं अभी जो है वो मेंशन कर रहा हूँ, ये जिसको मैंने किया है, ये जो गर्डल है ये दो बोन से मिलकर बनता है। दो हिप बोन कंबाइन करती हैं और एक पेल्विक गर्डल बनाते हैं, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको बना रहा हूँ स्क्वायर बॉक्स के अंदर, ये जो बीच में आ रहा है ना, ये पेल्विक गर्डल कहलाता है। इसमें कितनी बोन होती हैं? इसके अंदर कह रहे हैं कि भाई दो हिप बोन होती हैं, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल जो थे वो होते कितने हैं? वो होते हैं दो। पेल्विक गर्डल कितना होता है? वो एक ही होता है। एक पेल्विक गर्डल है किससे मिलके बना है? वो मिलके बना है आपके दो, आपकी जो बोन्स होती हैं, दो हिप बोन्स मिलके बना रही होती हैं क्या? आपका पेल्विक गर्डल। चले अब अगर जो है हम इसके अंदर देखें तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो लेग रीजन है, जो थाई रीजन है, जो एंकल रीजन है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस क्या है? बोन्स हैं। कौन कौन सी बोन्स हैं वो जरा हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थाई के अंदर एक सिंगल बोन मौजूद है जिसको आप फीमर का नाम देते हैं, एंड फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। लेग के अंदर दो बोन्स हैं, टिबिया एंड फिबुला। और टिबिया एंड फिबुला का अपर एंड और फीमर का लोअर एंड मिलके आपका नी बनाते हैं, गुठना बनाते हैं। उस गुठने पे एक जो है ट्राइंगुलर शेप बोन होती है, एंड दिस बोन इज कॉल्ड एज पटेला। एंकल के अंदर देखा है तो 7 बोन्स होते हैं जिनको आप टार्सल कहते हैं। रेस्ट में कार्पल थे, यहाँ क्या है? टार्सल है। इसके अलावा जो है सोल में अगर हम देखें तो वहां पे आपको मेटाटार्सल मिलेंगी। टोज में अगर हम देखें तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे? फेलेंजिस मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको भी जरा कॉपी कर लीजिए। जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको भी कॉपी कर लें।
चले भाई, सबने नोट कर लिया इसको। ठीक है बेटा, तो अब जरा जो है वो नीचे जो है वो लिख लो, अपना पेल्विक गर्डल की हेडिंग डाल के लिख लो। पेल्विक गर्डल कंप्राइज ऑफ टू हिप बोन्स। Pelvic girdle comprise of two hip bones. Pelvic girdle comprise of two hip bones. Next point. Hip bone is also known as innominate bone. इनोमिनेट बोन का मतलब समझते हो, जिसका कोई नाम ही ना हो उसको हम कहते हैं इनोमिनेट बोन। तो हिप बोन इज ऑल्सो नोन एज इनोमिनेट बोन। तो इसको आप इनोमिनेट बोन भी कहते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज इनोमिनेट बोन। कर लिया भाई ये कॉपी? अब ये कॉपी कर लिया है तो फिर फंक्शन ऑफ स्केलेटन्स के हेडिंग डालो, और ये फंक्शंस कॉपी कर लें कि स्केलेटन के क्या क्या फंक्शन है। ये ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ जो है मसल अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, तो उससे मूवमेंट में भी हेल्प होगी। इसके अलावा जो है एंडोस्केलेटन में जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इनहेंस करेंगे। इसके अलावा ये बॉडी का रिजर्वायर है फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जाहिर बात है ये बोन से बना हुआ है, तो बोन्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम एंड फॉस्फेट मिलता है। तो बॉडी में जब भी कैल्शियम एंड फॉस्फेट की कमी होगी तो वो आपके बोन से रिजॉल्व होके आ जाएगा। चलें, इतना कॉपी करें भाई ये।
कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मैंने वर्टिबल कॉलम नहीं करवाया। क्या ऐसा था कि मैंने वर्टिबल कॉलम आप सबको नहीं पढ़ाया? नहीं, मुझे तो याद पड़ा मैंने वर्टिबल कॉलम आप लोग को पढ़ाया है। लिखवाया नहीं है ना? पढ़ाया तो है ना? चलो तो उसको लिख लो बेटा, एक जो है ना उसकी हेडिंग डाल लो, अगर जगह पहले आपने छोड़ी हुई है वर्टिबल कॉलम की हेडिंग वेडिंग डाल के, तो आप उसको जो है वो अपना, अगर जगह है तो ठीक है, वरना आखिर में आप लिख लो, कोई इशू नहीं है, वर्टिबल कॉलम की हेडिंग डालो, लिख लो। लिखें उसके अंदर, vertebral column comprise of small bones. Vertebral column comprise of small bones. Vertebral column comprise of small bones called as vertebrae. Called as vertebrae. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। Vertebrae present in neck region are called as cervical vertebrae. Vertebrae present in neck region are called as cervical vertebrae. While those present in thorax region, while those present in thorax region, while those present in thorax region are called as thoracic vertebrae, while those present in thorax region are called as thoracic vertebrae. Next point लिखें, abdomen contain lumbar vertebrae, L-U-M-B-A-R, lumbar. Abdomen contain lumbar vertebrae. Abdomen contain lumbar vertebrae, while pelvis contain while pelvis contain sacrum and coccyx vertebrae, while pelvis contain sacrum and coccyx vertebrae, while pelvis contains sacrum and coccyx vertebrae. Next point, in children 33 vertebrae are present. In children 33 vertebrae are present, while adults contain, in children 33 vertebrae are present, while adults contain while adults contain
while adults contain 26 vertebrae. While adults contain 26 vertebrae. Full stop. चलो तो बेटा मैं फिर आज का लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर फिर मैं यहाँ से जॉइंट से टॉपिक स्टार्ट करूँगा, जो कि हमारा नया टॉपिक होगा। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो या आपको प्रॉब्लम कर रही हो, तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सब? आज तो मेरे ख्याल में टेस्ट हुआ है, तो अभी इतनी फिक्र क्या है कि चेक होकर कब मिलेगा। सबका क्लियर है भाई सब चीज़ें? चलो तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।